हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या आपके लिए पार्शियल ड्रॉप लेना सही डिसीजन रहने वाला है या फिर नहीं, ठीक है। और बाद में जो आपने थंबनेल देखा है ना, वो बिल्कुल सही देखा है। मैं आपको बाद में अपने दोस्त की स्टोरी बताऊंगा जिसने हमारे साथ रह के पार्शियल ड्रॉप लेके उसने ऑल इंडिया रैंक 39 स्कोर करी, वो भी जेईई एडवांस के अंदर। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा। और अगर आप पहले से मेरे को फॉलो करते हो तो आप जानते भी होंगे, मैंने उनकी पहले भी वीडियो डाली थी, ठीक है, फिर डिलीट कर दी थी, ठीक है। फिर और मैं आपको और भी जो अपने दोस्त हैं ना अपनी ही क्लास की, उनकी पार्शियल ड्रॉप की सक्सेस स्टोरीज बताऊंगा। और कुछ जो दोस्त ये भी हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उनकी भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस बच्चे को जो है पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना, जो भी मैंने पार्शियल ड्रॉप की सक्सेस स्टोरीज देखी है ना, उन सब में एक बात कॉमन थी। वो बात ये थी कि उन्होंने जो अपना पहला अटेम्प्ट था ना पार्शियल ड्रॉप से पहले वाला, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ के जो है अटेम्प्ट दिया था। और वो उनका होता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, उस वजह से उनका जो है जो डिज़ायर्ड वो चाहते थे रैंक, वो नहीं आ पाई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जब पार्शियल ड्रॉप के साथ साथ ना उन्होंने बस उसको रिवाइज करते गए अच्छे से करते गए, ठीक है। उसके बाद उनका पार्शियल ड्रॉप में किसी अच्छे कॉलेज में, आईआईटी में या कंप्यूटर साइंस में उनके सीट मिल गई उनको, ठीक है। पर जो भी मैंने फेलियर स्टोरीज देखी है ना सक्सेस वो पार्शियल ड्रॉप की, ठीक है, तो उनमें क्या कॉमन था कि भाई कुछ बच्चे ये होते हैं कि पहला ही अटेम्प्ट अच्छे से पढ़ के नहीं देते हैं, ठीक है। फिर वो पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि भाई मैं इस बार अच्छे से पढ़ लूँगा। तो भाई ऐसा नहीं हो पाता है, सच बताऊँ तो, ठीक है। क्योंकि ना अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो चलो एक बार के लिए ना काम चल जाता है, ठीक है। बट आप ये कह रहे हो कि मैंने पहले भी नहीं पढ़ा था और अब मैं पार्शियल ड्रॉप के साथ पढ़ूंगा सब कुछ, तो भाई वो एक तरह से इम्पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ना आपके ना कॉलेज के साथ साथ आपके ऑफलाइन एग्जाम्स भी होते हैं। पहले तो कॉलेज ऑनलाइन हुआ करता था, अब ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं आपके कॉलेज के, ठीक है। मिड सेम आते हैं, एंड सेम आते हैं, साथ में असाइनमेंट्स और क्लास टेस्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक बच्चे के लिए अपनी ये कॉलेज की स्टडीज़ के साथ अपना जो है जेईई के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हो ना, तो भाई ये देखो कि क्या आपने अपने जो पहले वाला अटेम्प्ट है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, क्या आपकी बहुत अच्छे से तैयारी थी पहले वाले अटेम्प्ट में, ठीक है। अगर आपकी बहुत अच्छे से तैयारी थी पहले वाले अटेम्प्ट में और आपका किसी भी रीज़न की वजह से, मान लो आपका कोई भी मतलब वो हो जाता है ना, कभी कभी किसी का दिन नहीं होता, ठीक है, उसमें अगर वैसा केस था कि आपके साथ इसलिए आपका रैंक अच्छी नहीं आई, तो आप पार्शियल ड्रॉप लेने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा कि बस जैसे अपने कॉलेज की स्टडीज़ के साथ ना बस थोड़ा थोड़ा कोप अप करना होगा। लाइक आप थोड़ा क्लास में पढ़ रहे हो और थोड़ा घर पे थोड़ा सा पढ़ रहे हो, बस बाकी पूरा टाइम अपने जेईई की रिवीजन को देना होगा, ठीक है। तभी आप अपने जो है पार्शियल ड्रॉप को एक सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है तो आप ये देखो कि क्या मैंने पहले ही अपने पहले जेईई अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। आपके लिए पार्शियल ड्रॉप लेना तभी वर्थ इट है जब आप अपने जेईई की प्रिपरेशन के लिए दिन में बहुत सारा एम्पल टाइम निकाल सको, ठीक है। अभी आप सारे फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, ठीक है। अब आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं अब अपने जो फर्स्ट ईयर की स्टडीज़ चल रही हैं उसके साथ क्या मैं अपनी जेईई की प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल पाऊंगा, और क्या जो मेरे जो मिड सेम्स वगैरह हैं उनमें भी मैं डिसेंट मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा, ठीक है। आप ये सवाल अपने आप से पूछो तो आपको ज़रूर आंसर मिलेगा कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना सही होगा या नहीं होगा आपके लिए। तो देखो भाई, अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो ना, तो आप दो नावों में एक साथ सवार हो रहे हो, ठीक है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो अपनी कॉलेज स्टडीज़ में डिसेंट मार्क्स स्कोर करके भी पार्शियल ड्रॉप में बहुत ही अच्छी रैंक ले आते हैं, ठीक है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो अपना कॉलेज की स्टडीज़ भी ख़राब कर देते हैं अपने पार्शियल ड्रॉप के चक्कर में, और पार्शियल ड्रॉप में भी उनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाती अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। तो ये आपको ना अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना बहुत ही ना थोड़ा रिस्की हो जाता है ये, अगर आपके पार्शियल ड्रॉप में नहीं आया ना अच्छी रैंक, ठीक है, तो और फिर आपने अपनी कॉलेज स्टडीज़ भी बेकार कर ली, ठीक है, तो फिर आपकी ना बहुत आपका वो हो जाएगा कि एक तो आपकी सीजीपीए फर्स्ट ईयर में जो बन सकती थी वो नहीं बन पाएगी, ऊपर से जो आप अपना बाकी चीज़ों में टाइम डिवोट कर सकते थे, लाइक कोडिंग हो गया, स्किल्स हो गई अपनी, ठीक है, आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये अपने आपसे सवाल करना है, अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो ना, तो भाई टाइम तो ज़रूर निकालना ही निकालना है, ठीक है, पक्का निकालना टाइम। वरना ना ऐसा हो जाता है कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप आधा अधूरा काम मत करना, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप आधा अधूरा काम करोगे तो क्या होगा कि जो आपने पार्शियल ड्रॉप लिया उसमें भी अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी, और यहाँ पे भी कॉलेज स्टडीज़ में भी आप पीछे हो जाओगे काफ़ी, ठीक है। तो जो भी आप सोच रहे हो ना, एकदम अपने पूरे मन से सोचो, ठीक है, अपने पूरे
कॉन्सेंट्रेट लगा के सिर्फ वही काम करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि पार्शियल ड्रॉप लेना ही लेना है, तो भाई आपको ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई बिल्कुल मैं वो हो रहा हूँ, मतलब ढीला पड़ गया हूँ, नहीं भाई। अगर आपने डिसाइड कर लिया है ना, तो पूरी तरह से लग जाओ उसके ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। पूरी तरह से जुट जाओ बिल्कुल, ठीक है। और कॉलेज स्टडीज़ को भी आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना है, तो उसको पीछे मत छोड़ो, ठीक है। भले ही आप ये कर सकते हो कि भले ही आपकी फर्स्ट ईयर में 6-7 CGPA आ रही है, 7 CGPA तक आ रही है ना फर्स्ट ईयर में पार्शियल ड्रॉप के साथ, तो भाई बहुत सही है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने पार्शियल ड्रॉप में अच्छा करना चाहते हो, तो भाई कॉलेज स्टडीज़ को तो थोड़ा पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप भाई कॉलेज के लिए भी पढ़े जा रहे हो और उसमें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दो नावों में सवार जो इंसान होता है ना, फिर वो कहीं का नहीं रहता, ठीक है, बीच में ही फंस जाता है, ठीक है। तो ना आपको अपनी एक चीज़ को तो थोड़ा सा पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वो आप अपने आप से डिसाइड करो कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, तो आप अपनी जो अपने पार्शियल ड्रॉप को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो पूरी इंपॉर्टेंस दे दूं मैं उसको, ठीक है, तो सिर्फ कॉलेज स्टडीज़ में उतना पढ़ो जितना आपको 6-7 CGPA तक लाने में सफिशिएंट हो, ठीक है। और बाकी सारा का सारा टाइम अपनी पार्शियल ड्रॉप के लिए तैयारी के लिए डिवोट कर दो, ठीक है भाई। तो भाई अब मैं आपको समराइज कर देता हूं कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 काम आपको ये करना है, आपको अपने आप से पूछना है कि भाई क्या मैंने अपने पिछले वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा था बहुत अच्छे से, तो आप आगे कंटिन्यू करो। अगर नहीं पढ़ रखा था तो भाई सॉरी, आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में मत सोचो, मैं तो आपको यही कहूँगा, अब अपने स्किल्स पे काम करो, ठीक है। क्योंकि स्किल्स अगर आप बहुत अच्छे कर लोगे ना, अपने स्किल्स पे टाइम दोगे, तो यार कॉलेज अगर थोड़ा छोटा भी है ना, तो भी कोई बात नहीं होती, ठीक है। जिन बच्चों के पास स्किल्स होती है ना, मैं तो यही कहूँगा कि वो एक बबल की तरह होते हैं, वो बाद में ऊपर आ जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप IIT से पास आउट हो और आप कोई Tier 3 कॉलेज से पास आउट हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, नहीं भाई। ये हो सकता है कि आप Tier 3 से पास आउट तो शुरू में जो आपकी जॉब है ना, वो थोड़े कम पैकेज मिले आपको, ठीक है। पर बाद में अगर आपकी स्किल्स अच्छी है ना, तो आप अपनी स्विच करके, कंपनी को स्विच करके, जो बंदा IIT से पास आउट है ना, उससे या उससे भी अच्छा पैकेज आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि अगर आपकी कॉलेज छोटा है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, नहीं भाई। आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स मैटर करती हैं, ठीक है। स्किल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन अ कॉलेज, ठीक है भाई। एंड नंबर 2 काम आपको ये करना है कि अगर आपने पिछले अटेम्प्ट में अच्छे से दिया था, तो फिर आपको ये सोचना है कि अगर आपको अब गोल क्या है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप कोई Tier 2 कॉलेज में की थोड़ी ठीक सी ब्रांच में हो, मान लो अच्छी सी ब्रांच में हो, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि भाई मेरे को पार्शियल ड्रॉप लेके मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को पार्शियल ड्रॉप लेके और अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो आपको ना क्या करना है, JEE मेंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको सीधा अपना फोकस डालना है पूरा का पूरा एडवांस में, ठीक है। जितना भी आपको टाइम बचा है उसमें पूरा एडवांस के लिए पढ़ना है, और JEE मेंस के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। ये तब है जब आपका गोल है कि मेरे को एक IIT में ही जाना है, ठीक है। IIT में मेरे को अच्छी ब्रांच चाहिए और मैंने पिछली बार भी एडवांस में अच्छा पढ़ा था, ठीक है। तब आप ये करना कि अपना JEE मेंस को कम पढ़ना और एडवांस पे ज़्यादा फोकस करना, पूरा फोकस आपका एडवांस पे होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कैटेगरी, अगर आप बहुत ही Tier 3 कॉलेज में हो ना, तब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने JEE मेंस पे फोकस करो, ठीक है। अगर आप अपने JEE मेंस पे फोकस करोगे ना, तो भी भाई आपको किसी अच्छी NIT में या फिर किसी अच्छी जो है स्टेट कॉलेज में लाइक NSUT DTU में, उनमें अच्छी सीट आपको मिल सकती है, अच्छी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। फिर आप एडवांस पे बिल्कुल भी फोकस मत करो, आप बस JEE मेंस पे फोकस करो अच्छे से, ठीक है। अगर आपने जो पिछली बार जो अच्छे से जिस पे फोकस करा था ना, आप उसी पे इस बार भी फोकस करो। लाइक आपने पिछली बार JEE मेंस पे फोकस करा था ना, तो इस बार भी उसी पे करो। अगर पिछली बार एडवांस पे फोकस करा था पिछले अटेम्प्ट में, तो इस बार भी वही करो, ठीक है। आपको ये काम करना है। और तीसरा काम आपको ये करना है कि भाई अपना ना जो पूरा फोकस है ना, वो डिवोट कर देना है अपने पार्शियल ड्रॉप पे, अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है। मैं आपको समझा ही चुका हूँ पहले भी वीडियो में। आपको ना बस थोड़ी सी ये रखना है कि मैं कॉलेज में अपना थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, लाइक अपना क्लास में अगर मेरे को 75% अटेंडेंस है कॉलेज में, तो मैं जितनी भी क्लासेस में जाऊँ उसमें मेरे को पूरा अच्छे से समझ आए, ठीक है, क्लास का। और मैं जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो मैं तभी के तभी समझ लूँ और तभी के तभी मेरे को वो आ जाए, ठीक है। ताकि मैं अगर एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले भी पढ़ना स्टार्ट करूँ ना, तो भी मैं अच्छे डिसेंट मार्क्स स्कोर कर लूँ, ठीक है। फिर ना आपको अपना पूरा टाइम जो बचता है वो सारा अपना JEE की स्टडीज़ पे डिवोट करना है। और एग्ज़ाम्स के लिए ना, कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए आपको सिर्फ 2 या 3 दिन पहले से पढ़ना है, और उससे आपका हो जाएगा डेफिनेटली, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक है। या फिर 4-5 दिन पहले पढ़ लेना, फिर आप JEE के लिए पढ़ाई को बिल्कुल कम कर देना, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने पार्शियल ड्रॉप में एस कर सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो। अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि मेरे कौन कौन से दोस्त ऐसे थे जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया और उन्हें क्या क्या कॉलेज मिला, ठीक है भाई। सबसे पहले तो जो मैंने थंबनेल में लगा रखा है,
मेरा एक दोस्त है जो हमारी NSUT में IC ब्रांच के अंदर है, ठीक है, उसने पार्शियल ड्रॉप लिया था और उसकी ऑल इंडिया रैंक 39 आई थी JEE एडवांस के अंदर, ठीक है। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो मैंने उसके बारे में वीडियो भी डाली थी, ठीक है, बट उनका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इशू हो गया था, इसलिए फिर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी, ठीक है, मतलब प्राइवेट कर दी थी। और अभी भी मतलब कि वो उनका ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिजेक्ट हो गए थे, इसलिए तो फिर मैं उन पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बट उनकी रैंक आई थी। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सक्सेस स्टोरीज बताऊँ ना, तो ये था कि भाई हमारे काफ़ी सारे ब्रांच के बच्चे ना, लाइक हम थे NSUT IC में, ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे, मतलब 2 बच्चे थे जो NSUT की ही IC में वो CSE में अपग्रेड हो गए, ठीक है। उन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया था और NSUT की CSE उन्हें मिल गई थी पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद, ठीक है, IC से, ठीक है। और एक लड़की भी थी हमारे में जो IIT BHU गई थी पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद, ठीक है भाई। तो ये सारी सक्सेस स्टोरीज थी जो सिर्फ मेरी ही क्लास की बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो मेरा IC सेक्शन 2 है NSUT में, वो ही उस क्लास के बच्चों ने, 4 बच्चे थे जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लेके जिन्हें अच्छा कॉलेज लिया, जिन्होंने 2 थे जिनमें NSUT की CSE ली, और एक थी जो IIT BHU गई, और एक थे जिनकी AIR 39 रैंक आई, ठीक है भाई। और जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आपने कैसे इतना अच्छा परफॉर्म किया पार्शियल ड्रॉप में, तो उन्होंने मेरे को यही सारी बातें बताई जो मैंने आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बता चुका हूँ, ठीक है भाई। आसान नहीं होता पार्शियल ड्रॉप में अच्छी रैंक स्कोर करना, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आसान बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। उन्होंने अपना ना एक तो कॉलेज स्टडीज़ को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा, साथ में अपना जो है अपनी नींद को भी कॉम्प्रोमाइज़ करा, ठीक है। वो रात भर पढ़ते रहते थे, ठीक है। अब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आसान नहीं है पार्शियल ड्रॉप लेना, ठीक है। आपको पूरा अपना वो है डालना पड़ेगा, पूरा पोटेंशियल डालना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और हमारी क्लास में से कुछ और ऐसे भी बच्चे थे जो मतलब कि पार्शियल ड्रॉप लिया पर उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया उसके बाद भी, ठीक है। एक बच्चा था जिसकी मतलब हमारी कॉलेज में ही, जिसने पार्शियल ड्रॉप लिया मेरी क्लास में, और उसकी 3 बैक लग गई फर्स्ट सेम में, ठीक है। और पार्शियल ड्रॉप में भी उसको कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, ठीक है। तो वो बिल्कुल मतलब उसका फर्स्ट ईयर भी ख़राब हो गया और उसे ब्रांच भी अच्छी नहीं मिली बाद में, ठीक है। और 2-3 बच्चे ऐसे और थे जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर ख़राब करा पार्शियल ड्रॉप के चक्कर में, और वहाँ पे भी उन्हें रैंक नहीं आई उनकी अच्छी, ठीक है। तो अब मैंने शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, सब कुछ आपको डिटेल में मैंने बता दिया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।